दिल की जीनत करता तो है यूं। जा रे जाओ दीवाने, तू क्या जाने आने जाने बात करते ओ बांधे जब से मैंने तो साथ जदू जदू भी भूले रे भूले का मैनू तेरे सोए मेरे सजना। डराते अगर बेवफा हम न होते तुम्हारी कसम। तुम प्यारे हो भला मोहे प्राण से, मैंने मांगा है राखी भी प्यारी है, सुहाग भी है प्यारा। हमारी बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन मधुबाला, उनको कौन नहीं जानता। मधुबाला वो नाम है जो लोगों के दिलो दिमाग पर हमेशा छाया रहता है और आज भी छाया हुआ है। मधुबाला के साहब की वो बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो लोग आज भी बड़े दिलो जान से चाहते हैं और मधुबाला को तो चाहते ही हैं। मधुबाला बहुत बड़ा नाम था, हमारी नए जनरेशन को शायद इतना मालूम ना हो, लेकिन मधुबाला बहुत बड़ी हीरोइन थी और उनकी खूबसूरती की मिसाल हमेशा दी जाती थी और आज भी उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है। लेकिन साहब, आज आपको हम एक ऐसी टॉप हीरोइन से मिलवाएंगे, उनके बारे में बताएंगे जो हूबहू बिल्कुल मधुबाला की शक्ल थी। और ये भी सुनने में आया था कि उस हीरोइन को देखकर हमारे दिलीप कुमार साहब भी एक बार चौंक गए थे कि ये मधुबाला। तो उस हीरोइन का जलवा बहुत बरकरार रहा और बड़ी बड़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। एक फिल्म नहीं, 2 फिल्म नहीं, दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो एक नंबर 1 हीरोइन को मिलनी चाहिए थी। बड़ी से बड़ी फिल्मों में काम करने के बाद हमारी सोच के हिसाब से रीज़न, वजह ये रही होगी कि हमने भी हमेशा नोट किया है कि किसी की शक्ल से मैच खाती हुई शक्ल, उसकी डुप्लीकेट शक्ल, तो उस पर लोग रिस्क नहीं लेते, यानी कि प्रोड्यूसर उन पर रिस्क नहीं लेते। तो हमारी सोच के मुताबिक तो ये बात सच बैठती है, क्योंकि डुप्लीकेट ही होता है। तो इसी तरीके से मधुबाला की हूबहू दिखने वाली हीरोइन, उन्होंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया, बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए थी। या यूँ कह लीजिएगा, क्योंकि हम शक्ल पर प्रोड्यूसर रिस्क लेने को तैयार नहीं थे, लाखों करोड़ रुपए उन पर लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब असली मधुबाला हैं तो डुप्लीकेट की वैल्यू नहीं होती। हो सकता है कि इस हीरोइन के साथ यही एक हादसा रहा कि उनको मधुबाला की शक्ल का फ़ायदा ना मिलके बल्कि उनको नुकसान पहुंचा, क्योंकि जब ओरिजिनल मधुबाला है तो दूसरी मधुबाला को लोग क्यों देखेंगे, यानी कि उनकी हम शक्ल को। तो हम शक्ल तो डुप्लीकेट में आता, डुप्लीकेट की कोई पहचान नहीं होती अपनी, उनकी पहचान उस स्टार से होती है जिसका वो डुप्लीकेट होता है। तो हमारी इस हीरोइन के पीछे ये भी बताते हैं कि उस टाइम के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान जो मधुबाला को दिलो जान से चाहते थे, मधुबाला को बहुत प्यार करते थे, लेकिन साहब मधुबाला उनके हाथ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने किशोर कुमार जी से शादी कर ली थी। तो हाजी मस्तान का बताते हैं जो दिल टूट गया था, दिल टूटने के बाद उनके सामने फिर एक लड़की आई जो हूबहू मधुबाला सी दिखाई देती है, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। किसी ने हाजी मस्तान को बताया कि बिल्कुल मधुबाला की हम शक्ल एक लड़की है। तो साहब बहुत देर हो गई आपको हम बताते, लेकिन बताते हैं उस लड़की का नाम क्या था। उस लड़की का नाम था सोना। जी हाँ, सोना। फिर बाद में अब हाजी मस्तान ने उनको देखा तो साहब हाजी मस्तान उनको देख के फ़िदा हो गए उन पे, क्योंकि वो मधुबाला को पसंद करते थे और मधुबाला उनके हाथ में नहीं आ पाई। तो उन्होंने मधुबाला की हम शक्ल तो बिल्कुल हूबहू लगती थी ये सोना। तो सोना जी ने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और वो आहिस्ता आहिस्ता हाजी मस्तान मिलती भी रहीं, हाजी मस्तान के साथ वो रहीं। और कुछ दिन के बाद उन्होंने हाजी मस्तान से शादी कर ली। जी हाँ, जो बताते हैं, अक्सर वीडियो देखी हमने, तो
उस वक्त के अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान से सोना ने शादी कर ली। फिर वो सोना से सोना हाजी मस्तान बन गई। और ये भी सुनने में आया था और हमने अक्सर वीडियो देखी हैं कि प्रोड्यूसरों को हाजी मस्तान फाइनेंस भी करते थे। कई फिल्मों में फाइनेंस किया जिसमें सोना हीरोइन रही हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है वो फिल्में सुपरहिट साबित नहीं हो पाई जिसमें सोना हीरोइन थी। तो सोना फिल्मों में काम करती रही और क्योंकि उनको ऊपर हाजी मस्तान का हाथ था तो प्रोड्यूसर मना भी नहीं करते थे। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिर भी सोना एक हिट फिल्म को तरसती रही। बड़ी से बड़ी फिल्में आई, बड़े बड़े स्टारों के साथ फिल्मों में काम किया, लेकिन एक सुपरहिट ऐसी फिल्म हाथ नहीं आई या उनकी निकल नहीं पाई जिससे पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम हो जाता। तो शादी तो उन्होंने कर ली थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्मों से दूर होती गई, बहुत दूर, सोचने लगे कि मुझे फिल्मों में काम नहीं करना। जबकि सुनने में तो ये भी आया था कि इन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी, भोजपुरी फिल्म। भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया इन्होंने और एक फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो इसी तरीके से लाइन से भी जुड़ी रहीं। और ये भी बताते हैं उस दिन के बाद, कुछ दिन के बाद हाजी मस्तान का इस दुनिया से रुखसती हो गई। तो ये बिल्कुल तनहा रह गई और तकरीबन सारी दौलत की मालकिन सोना थी, सोना हाजी मस्तान। फिल्मों से इन्होंने दूरियां बना ली और ये अपने वक्त के साथ, जैसे कि इनके साथ मजबूरियां आई, जैसे इनके साथ चला। अब बाकी बात तो किस्मत की होती है कि फिल्म लाइन में भी इनको कामयाबी नहीं मिली इतनी मेहनत और संघर्ष करने के बाद। अब बताते हैं कि बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक़ था और बाल कलाकार के रूप में भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। काफ़ी फिल्में थी इन्होंने बाल कलाकार के रूप में उस फिल्मों में काम किया। जब तक चलती रहीं, लेकिन जब एकदम जवान हुई, बड़ी फिल्मों में काम हीरोइन का रोल किया, लेकिन उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। और शादी के बाद भी इनके शौहर जो इस दुनिया में नहीं रहे, फिर ये तन्हा रह गई, अकेली रह गई। यानी कि इनकी कहानी बिल्कुल मधुबाला से मिलती जुलती कहानी थी। चेहरा तो इनका मधुबाला से मिलता था, लेकिन किस्मत भी इनकी मधुबाला से मिलती रही कि मधुबाला भी अकेली तन्हा रह गई थी और सोना भी इस दुनिया में अकेली रह गई थी। ये भी सुनने में आया था कि इनकी एक लड़की भी है। तो उसके बाद फिर ये भी एक हमने चीज़ सुनी थी कि सोना ने हाजी मस्तान की, क्योंकि ये सेकंड वाइफ थी, हाजी मस्तान की सेकंड बीवी थी, तो उन्होंने अपनी सारी दौलत हाजी मस्तान की पहले बच्चों और पहली वाइफ को दे दी थी। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये शायद हम ना बता पाएंगे। और उनको सारी दौलत देकर वो फिर तन्हा अकेली रह गई और कहीं जाकर अपना अकेला तन्हाई में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अंदर से बहुत टूट गई थी। कोई फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली। शादी के कुछ दिन के बाद वो शादी भी मतलब ख़त्म सी हो गई, शौहर इंतकाल फरमा गए, तो वो बिल्कुल तन्हा महसूस करने लगे अपने आप को। तो साहब वक्त बीतता रहा, उम्र का तकाजा भी होने लगा और टेंशन में वक्त गुजारा और उसके बाद सोना भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। यानी कि सोना जी ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो साहब हम बता रहे थे किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। किस्मत का ऐसा नहीं होता कि शक्ल लेकर एक दूसरे के लिए आए तो उस पर कामयाबी होती है। अक्सर हमने भी नोट किया है कि डुप्लीकेट आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उनकी अपनी पहचान नहीं होती। तो इसी तरीके से मधुबाला की शक्ल लेकर सोना दुनिया में आई, लेकिन मधुबाला की शक्ल की वजह से शायद उनको कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर ओरिजिनल चीज़ें तो हम डुप्लीकेट चीज़ क्यों लेंगे। तो हो सकता है कि यही एक वजह रही हो कि सोना को फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली और किस्मत मारी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया मधुबाला जी भी बहुत परेशान रही अपनी किस्मत को लेकर। शादी किससे करना चाहती थी और शादी किसी से हुई और बाद में बीमारी का शिकार होकर और मधुबाला भी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी, अकेली लास्ट टाइम में अकेली तन्हा रह गई थी। और इसी तरीके से उनकी हमशक्ल सोना हाजी मस्तान भी अपनी ज़िंदगी का लास्ट टाइम अकेले गुजारा और बड़ी परेशानी में गुजारा। जबकि उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी सारी दौलत अपने सौतन के और उनके बच्चों को दे दी। ये बहुत बड़ी महानता की बात है, बहुत बड़ी दिल की बात है। वरना आज के टाइम में दौलत के चक्कर में तो लोग एक दूसरों को आगे पीछे नहीं देखते, रिश्ते नाते ख़त्म कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि रिश्ते में हमारा कौन क्या है, बस हमें तो दौलत चाहिए। लेकिन सोना की इस बात को हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं कि उन्होंने अपने जीते जी अपनी सारी दौलत अपने सौतन के और बच्चों को दे दी और सौतन को दे दी। ये बहुत बड़ी
दिल की बात होती है। ऐसे दिल वाले लोग बहुत कम पैदा होते हैं। तो साहब, आज आपको हमने अपनी वीडियो में मधुबाला की हम शक्ल सोना हाजी मस्तान के बारे में कुछ बातें बताई, जो हमने सुनी वही आपके सामने पेश कर दी, जो कि पता होना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ और अगली वीडियो का थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। आपके मनपसंद कलाकार को लेकर फिर हम पेश होते हैं, आपके नॉलेज में डालने के लिए कि हमारी इंडस्ट्री में कैसे कैसे कलाकार पैदा हुए हैं जो कभी कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और वो गुमनामी में भी खो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी जान, घर तलाश करने आई थी, एक ऐसा घर जिसकी कोई छत ना हो, कोई दरवाजा ना हो। शर्त की दीवार नहीं, शर्त का दरवाजा। अगर खुला रह गया तो लोग हमारे प्यार के आंगन में पैर झांक कर सकते हैं। अरे हाँ, यही सवाल तो मैं पूछने जा रही थी, कहीं आपको चोट तो नहीं आई? जिस जबान से अल्लाह का पाक नाम लिया जाता है, उस जबान को गंदगी में डुबोते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आई? लाइए। अल्लाह, छोड़िए, छोड़िए ना। ओह। अल्लाह ने तुम्हारा बेटा भी छीन लिया, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो उसे उम्र भर याद रखा।